यही कोर्टें गड़े मुर्दों को उखाड़ने, पत्थरों को ढूंढने में, शिवलिंग को ढूंढने में ऑर्डर करती हैं। उसी दिन ऑर्डर करती है, उसी दिन कमिश्नर बिठाती है, उसी दिन सर्वे होता है। ये अपने आप में हमारे देश के नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। अजमेर में भी कुछ इस तरह का मसला हो रहा है। ये क्या जिंदा आदमियों की कदर नहीं और गड्ढे मुर्दे और पत्थरों में भगवान ढूंढने वाले लोग इस देश के दुश्मन हैं। और फिर भी मशीनों में गड़बड़ करके नपुंसक इलेक्शन कमिश्नर बना के ये सारी की सारी साजिश है। देश के साथ धोखा है, देश के साथ गद्दारी है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का देश नहीं है, ये मानवता का देश है। शमशान भूमि बनाना चाहते हैं और इस देश में मुर्दा घाट बनाना चाहते हैं। ये चोरी और सीना चोरी है। ये प्रशासन और सरकार की मिली भगत है। नमस्कार, मैं श्रवण कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और हमारे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान बलराज मलिक जी हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। सवाल है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश से, जिस तरह से संभल से जो लगातार घटना आ रही है, जो संभल में जामा मस्जिद है उसके नीचे हरि मंदिर ढूंढने की कोशिश की जा रही, क्या ये न्याय संगत है? क्या ये न्यायपालिका इसकी इजाज़त देता है? जो मस्जिद 300 साल पुराना है उस पर लगातार क्या सर ये न्यायपालिका इसको लेकर आदेश देती है कि इसको हरिमंदिर इसके नीचे खोज करना चाहिए? देखिए, यही दिल्ली हाई कोर्ट और देश की सुप्रीम कोर्ट ने मालचा एक गांव है जिसकी ज़मीन में राष्ट्रपति भवन और काफ़ी चीज़ें, सरकारी बिल्डिंगें बनी हुई हैं। वहाँ पर जब अंग्रेज़ों ने उस ज़मीन को 1911 के आसपास एक्वायर करके लोगों ने विरोध किया था, लोगों को तोप लगा के भगाया था, डराया था और वहाँ लोगों की हत्याएं भी हुई थी और लोग गांव छोड़ के भागना पड़ा था लोगों को। कंपनसेशन भी काफ़ी लोग ले नहीं पाए थे और बहुत कानून में ये था कि जो ज़मीन बच जाएगी ये बना के वो वापस किसानों को दे दी जाएगी उनके हिस्से के हिसाब से। मगर आज तक ना तो वो ज़मीन दी गई, उस पर भी कुछ पूंजीपतियों के कब्जे हैं या कुछ सरकार का कब्जा है। वो लोग कोर्टों में धक्के खाते रहे और कंपनसेशन के लिए हाई कोर्ट में गए तो हाई कोर्ट क्या कहती पता आपको? पुराना केस है और एक तरह से लोगों का कहना हमारी फाइल फेंक दी और हमारे केस को सुनवाई नहीं की और सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई नहीं की। और यही कोर्टें गड़े मुर्दों को उखाड़ने, पत्थरों को ढूंढने में, शिवलिंग को ढूंढने में ऑर्डर करती हैं। उसी दिन ऑर्डर करती है, उसी दिन कमिश्नर बिठाती है, उसी दिन सर्वे होता है। ये अपने आप में हमारे देश के नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, न्यायिक आत्मा के खिलाफ है। ये क्यों खिलाफ है? अगर मुझे कोई इशू देखना है जज, मैं ये देखूंगा कि भाई ये इशू क्या है, इससे शांति भाईचारा बिगड़ने वाला तो नहीं। अगर हो तो मैं सावधानी से करूंगा। अगर कानूनी मेरी ड्यूटी भी बनती है, जो लोग मेरे सामने हैं उनका हक भी अगर बनता है, मैं इस तरह से करूंगा कहीं मेरे से गलती ना हो जाए। मैं कुछ समय दूंगा ताकि उन लोगों को लगे, पहली बात तो पार्टी को सुनूंगा, दूसरी पार्टी को, और सुनने के बाद भी ऑर्डर कुछ लंबा दूंगा सर्वे के लिए, ताकि लोग मेरे फैसले के खिलाफ बड़ी अदालत में जाना चाहें तो उनको मौका मिले। मगर ये क्या है समझ में नहीं आ रहा। अजमेर में भी कुछ इस तरह का मसला हो रहा है। ये क्या जिंदा आदमियों की कदर नहीं और गड्ढे मुर्दे और पत्थरों में भगवान ढूंढने वाले लोग इस देश के दुश्मन हैं। आप देश के सर्वोच्च न्यायालय में वकालत करते हैं, लेकिन सर देखा जाए तो जिस तरह से 1991 में जब ये प्रावधान बना दिया गया है कि 1947 से पहले जो जहाँ मंदिर है, जो जहाँ मस्जिद है, जो जहाँ गिरजाघर है, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, जिस भी जात धर्म समुदाय का, वो वहीं पे यथा स्थिति में रहेगा। तो फिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि 300 पुराना मस्जिद को ढूंढने की कोशिश की जा रही है? ये किसी खास छोटे से वर्ग की वो है मानसिकता देश में। जो वर्ग देश पे कब्जा, पहले भी वो देशभक्त नहीं थे, देशभक्ति का ढिंडोरा पीटते हैं। देश के टुकड़े करवाने में भी इस मानसिकता का हिस्सा था और आज भी देश के टुकड़े इसी मानसिकता की वजह से होंगे। और ये लोग देश में सत्ता और पैसे पे कब्जा करने के लिए जो किए हुए हैं ज़्यादातर उस मानसिकता के लोग, उन्हीं लोगों ने ये तरीका ढूंढ लिया कि अब राजा का तो ज़माना नहीं है, अब वोटों की राजनीति है। तो वोटों में लोगों को बहका के, फुसला के और फिर भी मशीनों में गड़बड़ करके नपुंसक इलेक्शन कमिश्नर बना के ये सारी की सारी साजिश है। देश के साथ धोखा है, देश के साथ गद्दारी है। ऐसी मानसिकता देशद्रोही मानसिकता है। लेकिन देखा जाए जिस तरह से देश भर में, मैं आपको बता रहा हूँ, देश भर से मैं पत्रकार हूँ इसलिए बता रहा हूँ, देश भर से न्यायपालिका में चाहे लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, देश भर से तमाम मामले रखे हुए हैं, फाइलें सड़ रही है। लेकिन ऐसा क्या होता है कि संभल में एक दिन याचिका लगती है, उसी दिन शाम को हेयरिंग सब हो जाती है और सर्वे की टीम पहुँच जाती है। ऐसी मानसिकता के लोग, वर्णवादी मानसिकता के लोग जुडिशरी में भी आ गए हैं, भरमार है। इनकी जांच करने की जरूरत है, इनका सर्वे करने की जरूरत है।
शिवलिंग का सर्वे तो बाद में होता रहेगा देश में। पहले ये सर्वे जो जिंदा रूप में जो मानसिक वर्णवादी मानसिकता के लोग जुडिशरी में आए हैं, जो मजाक बना रहे हैं जुडिशरी का और जो मनमर्जी के फैसले दे रहे हैं, जांच तो इस बात की करनी है। इतने लोगों की एफआईआर करने की बजाय एफआईआर तो ऐसे लोगों की करनी है। ये सर्वे करना है कि जो जज इस तरह के फैसले दे रहे हैं, इनसे किस किस ने उस महीने में बात की है, सबके टेलीफोनों की रिकॉर्ड जांच हो, किन लोगों से ये मिले, कौन लोग हैं, ये किस मानसिकता के लोग हैं, ये कैसे आए जुडिशरी के अंदर, इनका किससे संबंध है, ये जांच होने की ज़रूरत है। और अदरवाइज़ इस तरह की जुडिशरी ना ये देश चाहता, ना इस देश के लिए संविधान चाहता, ना इस तरह की जुडिशरी का कोई काम है इस देश का। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यकों के लिए मौत का कुआं बन चुका है। 1992 में बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया जाता है, उसमें तमाम देखा जाए तो बड़े स्तर पे हिंसा होती है। फिर आता है समय CA NRC, जब नागरिकता कानून को लेकर आते हैं, उसमें भी उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। तमाम लोगों के ऊपर FIR होती है। तमाम अगर बात किया जाए तो बड़े बड़े धाराएं उस पर होती है, गुंडा एक्ट भी लगते हैं, NSA भी लगते हैं। उसके बाद से बहराइच में आप लोगों ने देखा और तमाम, लेकिन सर इसमें एक रोल देखा जा रहा है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो अल्पसंख्यक समाज है, बात किया जाए मुस्लिम समुदाय, उनको लगातार जो मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया, उनको ऐसे प्रोजेक्ट कर रही है जैसे वो आतंकवादी हैं। पहले सरदारों को, सिखों को आतंकवादी के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश हुई इस देश के अंदर। अब मुसलमानों को ये हो रही है कि आतंकवादी हैं, ये है वो है। ये बहुत बड़ी गड़बड़ है, साजिश है। इस देश का बहुजन समाज इस तरह के मंदिरों के हक में नहीं है, ना इस तरह के राम मंदिर के हक में था, ना आज है, और ना इस तरह के फैसले चाहता, ना इस तरह के मामलों को तुल देना चाहता, ना समर्थन देना चाहता। इसलिए और मुसलमान समाज को भी जानना होगा, ये देश हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई का देश नहीं है, ये मानवता का देश है। ये देश मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, गिरजाघर का देश नहीं है, ये मानवता का देश है। हाँ, जो ढांचे जहाँ बने हुए, कानून बना हुआ, वो इसीलिए था गड्ढे मुर्दे ना खोदे जाएं और इसको मुर्दा घाट ना बनाया जाए इस देश को। और जो लोग जो होते हैं ना गिद्ध दृष्टि मानसिकता वाले लोग इस देश पे हावी ना हो पाएँ, इसीलिए ये तुरंत बैन करने की ज़रूरत है। और जिन कोर्टों ने भी, जिन जजों ने इस तरह का फैसला, उनके खिलाफ जांच करने की ज़रूरत है और जरूरत पड़े तो उनको नौकरियों से बर्खास्त करने की ज़रूरत है। लेकिन देखा जाए तो बीते दिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस लोग हैं, DY चंद्रचूड़ साहब, वो भावनात्मक होकर अपना मतलब न्याय करते हैं। अरे भावनात्मक नहीं, वर्णवादी मानसिकता दिखाई उसने। वो वर्णवादी मानसिकता का शिकार आदमी था। संविधान की शपथ लेके संविधान के साथ धोखा किया उसने। वो वर्णवादी मानसिकता का आदमी है। सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहब की स्टैचू लगाते हैं, आप कह रहे हैं कि वर्णवादी मानसिकता। अरे एक काम करके अपने आप को दिखाना कुछ और है, करना कुछ और, उसकी आड़ में कुछ और करना है, ये मजबूरी थी। डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगाना मजबूरी थी, डिमांड थी वकीलों की, वो तो लगनी थी देर सवेरे। क्या इस देश में मुसलमान डरा हुआ है? डराने की कोशिश है, डरना नहीं चाहिए। पूरे मुसलमान समाज से ये है कि पूरा देश का बहुजन समाज आपके साथ चट्टान की तरह खड़ा है। डरने की जरूरत नहीं, किसी को भी कमज़ोर पड़ने की जरूरत नहीं है। अपने हकों के लिए बोलो, शांतिपूर्वक तरीके से बोलो। अवश्य में बताओ, ये लोग चाहते हैं इन दंगों को फैलाना, इससे ये इस देश को शमशान भूमि बनाना चाहते हैं और इस देश में मुर्दा घाट बनाना चाहते हैं, जिसमें गिद्ध, जैसे गिद्ध आते हैं ना मुर्दा घाट पे, इसी तरह का इस देश को बनाना चाहते हैं। इनसे बचना है और अपनी हिम्मत नहीं खोनी है, क्योंकि मेजॉरिटी असली हिंदू समाज, असली सनातनी समाज आपके साथ है। आपके साथ जो अन्याय है उसके साथ, उसके खिलाफ खड़ा होगा। आप कह रहे हैं कि असली हिंदू, असली मेजोरिटी आपके साथ हैं, जिनको अपना मुस्लिम समाज नेता मानता है, समुदाय अपना नेता मानता है, वो तो आ ही नहीं रहे हैं सामने। कौन? ये डरे हुए हैं। ये मुस्लिम नेता हो चाहे और अपोजिशन के नेता हों, जिन्होंने भ्रष्टाचार करके पैसा कमाया हुआ है, वो डरते हैं, क्योंकि उन्होंने भ्रष्टाचार का पैसा कमाया हुआ। बोलने की आज जुबान उन्हीं की बंद है जो भ्रष्ट आदमी है। भ्रष्ट आदमी बोल नहीं पाता, इसलिए वो चुप है, बोल नहीं पाए। उनके भरोसे मत रहो, वो नेता वेता कुछ नहीं है। आप लोगों ने उनको नेता बनाया, उन्होंने पैसा कमाया, रात चुप बैठे हैं। क्या करोगे ऐसे नेता का? इस देश का एक एक बच्चा नेता है, इस देश का एक एक नागरिक नेता है, इस देश का एक एक बच्चा प्राइम मिनिस्टर है, इस देश का एक एक नागरिक राष्ट्रपति है। इस देश का असली पावर हाउस देश की जनता है। बाकी सारे पद, CM, PM, गवर्नर, राष्ट्रपति, चीफ जस्टिस, ये सारे के सारे जिम्मेदारी के पद हैं। इनके पास पावर नहीं है, जिम्मेदारी है, ड्यूटी है काम करने की संविधान के तहत। संभल में 5 लोगों की मृत्यु हो जाती है और वो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, और मुस्लिम समुदाय के लोगों के ऊपर फिर FIR दर्ज होता है, उनको पत्थरबाज बताया जाता है। ये चोरी और सीना चोरी है।
ये प्रशासन और सरकार की मिली भगत है और ये चोरी और सीना चोरी है और ये जुडिशरी का भी मिसयूज़ कर रहे हैं लोग। चलिए शुक्रिया। ओके, थैंक तो आप लोगों ने सुना जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के बलराज मलिक जी थे, सीनियर वकील थे, इन्होंने जिस तरह से बताया कि जो संभल में घटना हुई वो कुछ और नहीं, चोरी और सीना चोरी। बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिया। आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।